बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश पीएस। आज के इस क्लास में आप एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं, जो बज़ाहिर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। ज़रूर तुमने लड़ना शुरू किया होगा। ज़रूर तुमने लड़ना शुरू किया होगा, या ज़रूर उसने कुछ किया होगा, या ज़रूर तुमने उसको भड़काया होगा। ज़रूर उसने कमरा साफ किया होगा। ज़रूर उसने चावल पकाई होगी। इस तरह के फ़िक्र हम अपने डेली लाइफ में बोलते या सुनते हैं। इस तरह के फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो बहुत सिंपल और सादा है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस दैट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे फ़िक्रे इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम बनाते हैं इंग्लिश में। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ज़रूर तुमने लड़ना शुरू किया होगा। ज़रूर तुमने लड़ना शुरू किया होगा मीन तुमने ज़रूर किसी से लड़ाई की होगी, तो हम इसको इंग्लिश में यू कहते हैं। यू मस्ट हैव स्टार्टेड फाइटिंग। यू मस्ट हैव स्टार्टेड फाइटिंग। यू हमारा सब्जेक्ट, मस्ट हैव ये हमारा स्ट्रक्चर, स्टार्टेड दैट फॉर्म ऑफ वर्ब और फाइटिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ज़रूर वो सोया होगा। ज़रूर वो सोया होगा। He must have slept. He must have slept. Next example for better understanding. ज़रूर उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया होगा। ज़रूर उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया होगा। He must have gotten first position. He must have gotten first position. Next example for better understanding. ज़रूर तुमने उसे भड़काया होगा। ज़रूर तुमने उसे भड़काया होगा, यानी तुमने उसे गुस्सा दिलाया होगा, कुछ किया होगा तुमने उसके साथ। You must have provoked him. You must have provoked him. नेक्स्ट एग्जाम्पल और ये आपके लिए है, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ज़रूर उसने बताया होगा तुम्हें। ज़रूर उसने बताया होगा तुम्हें। और इंग्लिश पेज भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स मैडम।